हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर महिपाल फ्रॉम विंसम रिहैब सेंटर। सो आज हम बात करेंगे पेल्विक इम्बैलेंस के बारे में। तो पेल्विक इम्बैलेंस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मैक्सिमम आजकल हम सबकी वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर, पोस्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम्स आती है वो हमारी पेल्विक से रिलेटेड होती है। तो जो हमें बैक पेन आता है, एब्डोमिनल इम्बैलेंस आते हैं, थाइस पेन होते हैं, या कह सकते हैं टोज में, हील में, शिन में, नीज में, तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स बैक में ये हमारे पेल्विक से एसोसिएटेड होते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीजन है पेल्विक इम्बैलेंस का इन सारे पेन्स को आने में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पोस्चरल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, पेल्विक इम्बैलेंस क्यों होता है और इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और हम किस तरीके की सेल्फ स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं जिनसे इन्हें हम खुद से क्योर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पेल्विक इम्बैलेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं बैक साइड में ये जो दो डिंपल्स होते हैं हमारे, ये ऊपर नीचे, तो कहीं ना कहीं हम वन लेग स्टैंडिंग करते हैं। इसका मतलब है अगर हम इस तरीके से जनरली खड़े होते हैं, जो मैक्सिमम लोग एक पैरों पे खड़े होते हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है, सारा वेट जो है हमारा इस पे आ जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पे, सारा एक साइड के पेल्विक पे शिफ्ट हो गया। तो इस साइड से कंप्रेशन आता है, इस साइड से स्ट्रेच हो रही होती है, तो इस मसल्स में एक्स्ट्रा टेंशन आती है। तो उसकी वजह से हमारी आईटी बैंड्स भी टाइट होती हैं, यहां से हमारे लैटरल साइड की मसल्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से काफ में पेन्स आते हैं, थाइज में पेन आता है, हैमस्ट्रिंग में के ओरिजिन से पेन आता है। ये रीजन हमारी सियाटिक नर्व के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि सम टाइम हमें सियाटिक नर्व भी कंप्रेस हो जाती है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। तो एग्जैक्ट अगर कहा जाए सही तरीके से, तो ये स्पाइनल इम्बैलेंस भी इससे एसोसिएटेड होता है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम आती है लैटरल साइड के, फीट पे मैक्सिमम वेट आता है, इसकी वजह से कई बार हमारी मिड फुट भी वीक होती है, आर्चेस वीक होती हैं, जिसकी वजह से हमें फुट करेक्शन कराना पड़ता है, या हमारी गेट पैटर्न ही काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारी चाल में भी प्रॉब्लम आ जाती है, स्लीपर शूज जो हैं वो एक साइड से घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ये वन लेग जो स्टैंडिंग्स होती है इन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसकी वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये होती हैं कि अगर आप खुद सीधे खड़े होकर मिरर में देखते हैं या अपनी खुद की एक सेल्फी लेते हैं, तो उसमें पता चलता है कि ये एब्डोमेन मसल्स जो हैं हमारी, जैसे इनकी इम्बैलेंस है, सीधे खड़े हुई है ये, अब ये बिल्कुल 100% स्ट्रेट होने के बाद भी ये टमी हमारा नेबल हमें इस साइड दिख रहा है, ये एब्डोमिनल इम्बैलेंस होता है। इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि यूरिन भी हमें ड्रॉप रह जाते हैं, ब्लैडर पे भी इसका फर्क पड़ता है। समटाइम्स इनकी टमी भी वीक होती है, जिसे एब्डोमिनल मसल की वीकनेस भी कहते हैं। एब्डोमिनल इम्बैलेंस होने की वजह से हमें गैस अक्सर बनती है, गैस थोड़ा ज्यादा होता है, तो फिर हमें मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो एसिडिटी की भी आती है, और इनकी वजह से हमारी बैक पहले से वीक है, इम्बैलेंस है। अगर इस पोजीशन पे हमारी जो सिटिंग होती है, अगर हम इस तरीके से बैठते हैं, तो ये हमारी कंप्लीट फुल सिटिंग होती है। सी लेग ये 90 to 120 डिग्री है, इसमें हम कंप्लीट सीट पैन यूज करते हैं। इसमें हमारे टमी पे, बैक में, हिप पे, तो थाइस पे कहीं कोई स्ट्रेन नहीं आता है। इस तरीके से हम मैक्सिमम सिटिंग कर सकते हैं। बट अगर हम वही आगे ये जो जनरली इस तरीके से बैठते हैं, ये टेल बोन पे बैठते हैं, इसकी वजह से हमारी जो ग्लूट्स मसल्स होती हैं उसमें एट्रोफी, डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखोगे बहुत सारे लोगों की ग्लूट्स मसल्स होती ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट हो गए, वीक हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी हमारी बहुत ज्यादा मसल्स वीक होने की वजह से सीजी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारी जो स्टैंडिंग होती है वो नॉर्मली ऐसे या फिर ऐसे, या हम इस तरीके से टेक लगा के रखते हैं, या 2-2 मिनट पे इस तरीके से सपोर्ट लेते हैं। तो और ये इनवॉलेंट्री होता है कि हम ध्यान नहीं देते कि हम कैसे हैं, बट जनरली हम खड़े ऐसे ही होते हैं। बात भी करते हैं, वो एक साइड से नेक झुक जाती है, एक लेग पे आ जाते हैं और इस तरीके से खड़े होकर बातें करते हैं। ये जनरली हमारी सिटिंग में भी प्रॉब्लम आती है कि सीधा बैठिए। ये जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है क्रॉस लेग, अब हमने क्रॉस लेग किया है तो सारा वेट जो है राइट साइड की पेल्विक पे शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट साइड की पेल्विक पे कोई वेट नहीं है, तो इस साइड की ग्लूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इधर बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ देर के बाद आप करते क्या हो, इस लेग को ले आते हो।
बट अगर हमें पैल्विक इम्बैलेंस राइट साइड से है तो पेशेंट क्या करता है, इसके लाने के बाद वो नॉर्मली ये क्रॉस लेग, इस क्रॉस लेग में सबसे बड़ा क्या होता है कि हमारी नी से क्रॉस नहीं होती है, ये हमारी पैल्विक मसल से क्रॉस होती है। काफी लोगों की ये बड़ी कॉमन आदत होती है, मैक्सिमम विमेन में भी होती है, जो लेट के लॉन्ग सिटिंग में टीवी देखते हैं, पीछे 2 पिलो लगा के बैठ के एच पे लॉन्ग सिटिंग में बैठते हैं, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम मेजर है। तो नी के लैटरल साइड में ये पेन कॉमन हो जाता है, आए दिन यहाँ पेन बना रहता है, यहाँ एक मसल्स की बल्जेस आ जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आईटी बैंड टाइट हो जाता है, और ये सारी मसल्स जो है इम्बैलेंस होती है बिकॉज ऑफ पैल्विक। क्योंकि हम सबसे ज्यादा, अगर ये हमारा बॉल एंड सॉकेट यहां से अगर हम ये क्रॉस लेग करते हैं तो सी ये हमारी पैल्विक मसल सबसे ज्यादा यूज होती है, और अगर हम पूरा वेट उस पे देते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन उस पे लेते हैं, तो उस वजह से भी यहाँ की मसल्स हमारी टेंस्ड होती हैं, इंजर्ड होती हैं, स्टिफनेस, टाइटनेस, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है मिलके काफी बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप देखेंगे ये हमारी ग्लूट्स में भी राइट साइड जो है ये बड़ी रहती है, लेफ्ट साइड की छोटी हो जाती है। ये छोटा बड़ा उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मसल्स को सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, किस साइड की लेग को आप सबसे ज्यादा वेट डाल के खड़े होते हैं। इसको दूसरा असेस करने का सिंपल सा रीजन होता है, लेटने के बाद आप पैर सीधे करेंगे, वो पैर छोटा और दूसरा पैर बड़ा होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये हिप इम्बैलेंस है। तो इसके लिए जनरली जो एक्सरसाइज होती है, ये एज पे लेटना चाहिए, इस लेग को नीचे लाइए और ऊपर लेके जाइए। ये 5 to 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, और अगर साथ में कोई हो तो यहां से थोड़ा सा इसको पुश कर सकते हैं, और किसी के हेल्प से ये एक्सरसाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, सीधा लेटिए, इस लेग को जो है आप ऐसे बेंड करेंगे, ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे ताकि आपकी कोर मसल थोड़ी सी स्ट्रांग हो और ये पैल्विक बैलेंस हो। दूसरा, इस लेग को आप यहां रखेंगे, इसको ये क्रॉस किया, ये लिफ्ट, ठीक है, रिलैक्स, ऐसे से स्ट्रेट और कम ऊपर, ये पूरी बैक ऊपर विथ लेग स्ट्रेट, ये और ऊपर, गुड। ये 5 to 10 रिपीटेशन आप इस एक्सरसाइज को लेके चलेंगे, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं उन्हें आप कर सकते हैं, लाइक जैसे कि आप कोई भी एक स्टूल ले सकते हैं, इस पे खड़े हो सकते हैं, इस पे खड़े होके इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं, वेट कब बांध लिया उसे आप कर सकते हैं, आगे ले जाके इसको लिफ्ट कर सकते हैं, इसको बैक में ला सकते हैं। तो ये स्टूल एक्सरसाइजेस बेटर होती है कि एक साइड आपकी पैल्विक टिल्टेड होती है, तो उसमें क्या है, सारा वेट उस पे आता है, जो लेग इफेक्टेड है उसमें वेट कप की वजह से स्ट्रेच होता है। दूसरी एक्सरसाइजेस होती हैं कि आप जस्ट अपनी पैल्विक को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, लॉर्डोटिक कर्व को मेंटेन करेंगे और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसकी में भी आपकी मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेचिंग होती है। दूसरा, बैंड्स एक्सरसाइजेस होते हैं, आप अपने लेग में लेंगे, उसके बाद क्रॉस करेंगे, अगर वो नहीं मिलते हैं तो जिस तरीके से आप थायरा बैंड एक्सरसाइजेस, ट्यूब या कोई भी रेजिस्टिव बैंड्स ले सकते हैं और उससे उस एक्सरसाइज को आप स्ट्रेच करके कर सकते हैं। प्लस इसमें कुछ एक्सरसाइजेस फ्लोर एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें आप आराम से बैठ के, लेट के और अपनी स्ट्रेच कर सकते हैं, कि ये हो गई, यहां लेकर आए, ये एक्सरसाइज, उसके बाद ये पुल किया, ये चेस्ट पे टच करने की कोशिश, इसमें आपकी पूरी की पूरी हैमस्ट्रिंग, ये ग्लूट्स मसल्स के साथ लोअर ग्लूट्स स्ट्रेच होती हैं, ये ठीक है। थोड़ा सा ये लेग आगे लेके जाते हैं, इसको नीचे करेंगे, फिर थोड़ा सा ये बेंड करेंगे, इसे पुल, ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो बैक में। और उसके बाद
तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं और इन चीजों को अपना इम्बैलेंस होने से बचा सकते हैं। तो एटलीस्ट मंथ में एक बार आपको अपना पोस्चरल असेसमेंट कराना चाहिए कि हमारे जो भी डेली रूटीन है, हमारे जो भी काम है, जैसे कुछ लोगों का लैपटॉप यूज बहुत ज्यादा है कि वो सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं लोअर एक्सट्रीमिटी में, कुछ के कीबोर्ड्स पे बहुत ज्यादा इस काम है। तो जिस तरीके से मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे हैंड्स के शेप होते हैं, फिंगर के होते हैं, उस तरीके से असेसमेंट करा के ही हमें अपने कीबोर्ड्स यूज करने चाहिए। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमें अपने स्पोर्ट्स को खेलना चाहिए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना पोस्चरल करेक्शन कराना, अपनी बॉडी का अलाइनमेंट चेक कराना कि किस बॉडी पार्ट का हम कितना यूज कर रहे हैं और उसमें इम्बैलेंस है या नहीं है, या डिफॉर्मिटी डिजीज तो कोई नहीं बढ़ रही है। तो इन चीजों से रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी होती है तो वो आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो जो भी न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है कि मॉडिफिकेशन, वर्क स्टेशन मॉडिफिकेशन कैसे करना है, और उसमें जो भी फंक्शनल एक्सरसाइजेज हैं कैसे कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर दीक्षा श्रीवास्तव से बात कर सकते हैं जो हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको हो गई है तो उससे रिलेटेड क्या एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उससे रिलेटेड आप हमसे बात कर सकते हैं। तो बाकी